अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। तो आज की वीडियो में आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स रह गए थे, इससे पहले इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है ना। आज हम उनसे आगे वाले पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे कि पहले मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि एक्सरसाइज 1.6 एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है बेटा ना। यहाँ से हर साल आपके एनुअल एग्जाम में कोई ना कोई पार्ट लाजमी देता है, वो अनएक्सपेक्टेड होता है कोई भी पार्ट। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो आज के हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। तो वही वाला तरीका है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वही कुछ कह रहा है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना बेटा। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर जो ऑपरेशन आ रहा है नंबर्स के दरमियान, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान, वो वाला आप मुझे परफॉर्म करके दें, ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स आ रही हैं और हम सब जानते हैं जब इस तरीके से 2 ब्रैकेट्स लिखी हुई हों तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई, एक तो होता है मल्टीप्लाई के लिए ये वाला साइन हम इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। एक मल्टीप्लाई के लिए हम बाई भी लिखते हैं और एक मल्टीप्लाई के लिए हम ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 ब्रैकेट्स आ रही हो इस तरीके से तब भी इसका मतलब होता है कि हमने उन्हें मल्टीप्लाई ही कराना है, ठीक है बेटा। एक्स भी आ रहा हो, बाई आ रहा हो या 2 ब्रैकेट्स इस तरीके से आ रही हो तो इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई कराना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर उसने हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसने 1 और 2, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर उसने दिया है 1 व -2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैंने उसका फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका फॉर्मूला ये वाला होता है, AC - BD, AD + BC। अब देखें यहाँ पर A की वैल्यू 1 आ रही है, B की वैल्यू 2 आ रही है, C की वैल्यू 1 आ रही है और D की वैल्यू -2 आ रही है। तो अब क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले में हमने यहाँ से वैल्यूज उठानी है और यहाँ पर हमने वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है बेटा। अब देखें हमारे पास पहली आ रही है A, तो A की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है बेटा 1, तो वो लिखते हैं, इक्वल का साइन डालते हैं। अब देखें A की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1 आ रही है, तो यहां पर मैंने 1 लिख दिया। फिर क्या आ रही है, C की वैल्यू आ रही है तो मैंने C के साथ लिखना है बेटा 1। दरमियान में माइनस थी तो मैंने से लिख देते हैं बेटा। अब यहाँ B आ रहा है, B की वैल्यू मैं जानता हूं मेरे पास 2 आ रही है तो मैं 2 लिख देता हूं। और साथ में क्या आ रहा है D की वैल्यू यहाँ पर बेटा मुझे गिवन की गई है -2, मैंने वो लिख दी। अब दरमियान में कॉमा था, हमने कॉमा लिख दिया। फिर A गिवन है, A की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1, तो 1 लिखते हैं। और D की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास -2, वो लिख देते हैं। दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है बेटा। फिर B की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास 2, उसको लिख देते हैं। और मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास 1, उसको लिख देते हैं, ठीक है बेटा। और ब्रैकेट क्या करते हैं हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 1। और इसी तरह आप देखें माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस में हो जाएगा। 2 को 2 2 जा 4 हो जाएगा, कॉमा लिख देते हैं बेटा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में माइनस है तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास -2। आप देखें 2 1 जा 2, दरमियान में प्लस का साइन था और ब्रैकेट को क्लोज कर देती है, ठीक है बेटा। अब देखें एक स्टेप आगे करती हैं। अब हम यहां पर 1 + 4 कितना होता है बेटा, हम सब जानते हैं कि ये होता है हमारे पास 5, कॉमा अब -2 आ रहा है, प्लस का 2, प्लस -2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 0। और ये है हमारा पार्ट नंबर 5 का आंसर। आई होप कि आपको ये तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब हम इस अपनी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर
6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी उसने दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को वो मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर वही हमने फॉर्मूला एज इट इज वैसे का वैसे लिख दिया है, जस्ट हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखें इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू आ रही है 4, बी की वैल्यू आ रही है -5, सी की वैल्यू आ रही है 5 और डी की वैल्यू आ रही है -4। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओके बेटा, अब देखें स्टार्ट करते हैं, हम इसे यहाँ पर लिखते हैं। अब देखें ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है तो 4 लिख देते हैं बेटा यहाँ पर। फिर सी आ रहा है, सी की वैल्यू यहाँ पर हमें 5 गिवन की गई है, वो लिख देते हैं, माइनस का साइन है। फिर बी की वैल्यू लिख देते हैं बेटा, बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास -5। फिर डी आ रहा है बेटा, डी की वैल्यू वो भी आ रही है बेटा हमारे पास -4। ठीक है, फिर आ रहा है कॉमा, फिर आ रहा है हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास -4 आ रही है। फिर आ रहा है डी की वैल्यू यहां पर हमारे पास आ रही है बेटा -4 प्लस का साइन, बी की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास -5 और हमारे पास सी की वैल्यू आ रही है बेटा वो भी आ रही है -4। क्या किया बेटा, इस स्टेप में हमने जस्ट यहां से वैल्यूज उठा के इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा दी। ठीक है बेटा, एक स्टेप अब हम आगे करते हैं इसको। अब देखें 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाता है हमारे पास 20। ओके बेटा, अब देखें यहां पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अक्सर स्टूडेंट्स इसको प्लस बना देती हैं। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस वैसे का वैसे आएगा, तो यहां पर हम माइनस का साइन लिखते हैं और 5 4 20 और माइनस माइनस प्लस और प्लस का साइन हम लिखते नहीं है, तो ये भी हो जाएगा बेटा हमारे पास 20। ओके, अब कॉमा था दरमियान में, कॉमा लिख देते हैं। फिर आ रहा है बेटा हमारे पास 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है बेटा -16। अब देखें दरमियान में क्या आ रही है, प्लस का साइन आ रहा है। अब देखें यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है हमारे पास लास्ट में बी और सी की वैल्यू यहां पर हमने करनी है बेटा 5 पुट करनी है। ठीक है बेटा, अब देखें यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, 4 4 16, साथ में माइनस का 4 है तो ये हो जाएगा -16, दरमियान में प्लस का साइन था। अब देखें यहां पर एक माइनस आ रही है और एक प्लस आ रही है, तो प्लस माइनस माइनस, यहां पर हम माइनस लिख देते हैं और 5 5 25 लिख देते हैं। ओके बेटा, आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखें यहां पर क्या करते हैं, 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो बेटा ये हो जाता है हमारे पास 0 कॉमा और माइनस का 16 और माइनस का 25, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 41। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 5B 6B सॉल्व। ओके बेटा, आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान थे। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं अपने